हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। देखने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का, जो आप यदि फैक्टोरियल समझ गए होंगे मेरे प्रिय छात्र, तो थोड़ा सा उसका ऊपर आता है, उसको कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको फैक्टोरियल समझ में आएगा तब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि आपको फैक्टोरियल नहीं समझ में आएगा, आपको अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए यदि आप फैक्टोरियल समझ गए हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उसको कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब क्या हम बताए थे, जो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने जा रहे थे, अब उसका हम लोग जड़ को थोड़ा सा उसको बढ़ गया, उसको थोड़ा सा दिखाई देने लगा एक पौधा की तरह, उसको बोलते हैं NCR, और थोड़ा सा बढ़ गया NPR। ठीक, अब देखिए इस पौधा को देखिए किस प्रकार विकास हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, हम NC लिखे हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, और P को हम लोग कहते हैं परमुटेशन, और N का मतलब है कोई भी XYZ नंबर हो, ठीक ना। P हम लोग लिखते हैं परमुटेशन, और R भी कोई भी टर्म्स हो। यहाँ हम लोग लिखते हैं N भी कोई भी नंबर हो, C होगा कॉम्बिनेशन, और R भी कोई भी टर्म्स। अब NPR और NCR को समझना बिल्कुल ज़रूरी होता है। आप यदि इस तरह को नहीं समझेंगे, इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आपको बाइनोमियल फिर समझ में नहीं आएगा। आपको समझिए को तना ही कमज़ोर था, जो जैसा जैसा पेड़ बढ़ता था उसका जो निकला हुआ वही कमज़ोर है। आप उसको कैसे प्रकार आप पूरा पेड़ को आप मजबूत कर सकते हैं। NPR NCR, यदि इस चीज़ को समझ जाएंगे आपको थोड़ा सा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा सर इसका यूज किस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा इसका यूज इस प्रकार है। मान लीजिए आपके पास 3 सेट हैं। कितना सेट है? 3 सेट है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और पॉइंट केवल 2 एगो है। पॉइंट कितना है? 2। अब आपको, ठीक ना, ये हालत कई बार सबका रहता है, सेट ज़्यादा रहता है, पैंट कम रहता है। अब इसको आपको रोज़ नया नया सेट बना के पहनना है, ताकि कोई आपको कहे भी नहीं कि ये लगता है कल पहना था, परसों पहना था, ठीक ना। आपको अब नया नया सेट बनाना है, तो कितना प्रकार का सेट बनाइएगा? 3 शर्ट है, 2 पैंट है। तो देखिए मान लीजिए पहला जो शर्ट है, ठीक ना, पहला पैंट में बन गया, दूसरा बन गया। चलिए ये नया नया हो गया। देखिए शर्ट एक ही रहा, ठीक ना। पैंट देखिए ये पैंट हो गया, दूसरा पैंट हो गया। फिर देखिए यहाँ से ये पैंट हो सकता है, ये शर्ट ये पैंट, ये शर्ट ये पैंट। कितना टोटल हो गया? 6 सेट आप बना सकते हैं रोज नया नया। 3 शर्ट है, 2 पैंट है, लेकिन रोज लगेगा कि कुछ नया नया है। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको कुछ अंक दिया गया है, ठीक ना, 3 डिजिट का कोई अंक दिया गया है, 4 डिजिट का कोई अंक दिया गया है। अब इसको कितना अंक लिख सकते हैं बिना रिपीट के? इन सारी बातों को, सारा चीज़ को, प्रश्न को हल करता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ज़्यादा हम इसमें फोकस नहीं करते हैं, इन सारे चीज़ को आप समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना मेरा कर्तव्य था, ठीक ना। इन सारे चीज़ को होता है। तो मान लीजिए, ठीक ना, अब हम लोग मुद्दा पर आते हैं। 3P2 इस प्रकार का मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहेगा। यहाँ मान लीजिए 3C है, C2 इस प्रकार का कोई क्वेश्चन रहेगा। तो किस प्रकार सॉल्व करना है, इन चीज़ को हम समझ के हम आगे जाएंगे। यदि इस चीज़ को कॉम्बिनेशन को समझ जाइएगा तो समझिए आप बाइनोमियल थ्योरम आंख बंद करके भी बना सकते हैं। इसलिए बेसिक चीज़ है, थोड़ा हम इसको दम धीरे धीरे समझाने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार की सॉल्व करना है तो एक छोटा सा फार्मूला NPR को लिखाते हैं, मात्र छोटा सा फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ NPR को सॉल्व करना है तो n फैक्टोरियल, ठीक ना, फैक्टोरियल आप कहिएगा किसी इस प्रकार क्यों लिख दिए, n फैक्टोरियल बटा में n - r फैक्टोरियल। इस फार्मूला को आप लिखिए और इस फार्मूला से कोई भी NPR का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला डालते हैं तो यहाँ क्या बताया था n, तो n बराबर, इस क्वेश्चन में देखिए n बराबर क्या हुआ 2, r बराबर क्या हुआ, n बराबर क्या हुआ 3,
r बराबर क्या हुआ 2, ठीक। p तो हमको मालूम है, चलिए p यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, क्योंकि परमुटेशन है। तो n फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल दिख रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। बटा में क्या होगा, ठीक ना, बटा में क्या होगा, इस प्रकार लिख देते हैं, बटा में 3 माइनस r 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो क्या हुआ, इसको सोल्व कीजिए, 3 फैक्टोरियल बटा में नीचे 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, तो 3 इंटू 2 गुने 1, 1 कट गए, 1 तो मान लीजिए बटा में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 आंसर आया। परमुटेशन समझ रहे हैं, परमुटेशन को समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं परमुटेशन के लिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, आपको समझदारी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, ठीक ना। NPR, ठीक ना, क्या फार्मूला बताए हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक ना, n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए कोई भी एग्जांपल लीजिए, 6p4, ठीक ना, 6p4 को हमको सोल्व करना है। 6 क्या हो गया, n हो गया, ठीक ना, n कितना है 6 माइनस r कितना है 4। चलिए इसको सोल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल रहने दीजिए, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। चलिए इसको सोल्व करेंगे, 4 इस प्रकार 2 रहने दीजिए, 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल काट दीजिए, 6 बचे 30, 30 में 4 से गुना किए 120, 120 में 3 से गुना किए 120 में, और हो गया 12 36 360 आंसर। परमुटेशन समझ में आया, परमुटेशन समझ में आया जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं NCR कॉम्बिनेशन में हम लोग जाते हैं। आप समझ गए, अब हम लोग सीधा देखेंगे NCR के बारे में। बहुत ही सिंपल फार्मूला है मेरे प्रिय छात्र, n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला के द्वारा आप NCR को निकाल सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए इसमें मान लीजिए हम 8C कुछ भी लिख दीजिएगा 4, 8C4 को निकालना है, तो n बराबर कितना हो गया जी 8, r बराबर कितना हो गया जी 4। चलिए हम पुट करते हैं फार्मूला में, मान बैठाते हैं 8 फैक्टोरियल, उसके में क्या आ गया 4 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा n माइनस r माइनस 4 फैक्टोरियल। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 8 फैक्टोरियल को रहने देते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4, ठीक ना, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक ना, तो क्या आएगा 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल रहने देते हैं, 4 फैक्टोरियल नीचे भी रहने देते हैं, आएगा 4 को तोड़ते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। चलिए 4 फैक्टोरियल सीधा काट दिए, यहाँ काट दिए, 4 दूनी 8, एक कट गया 2 से 2, अब क्या बचा 3, 3 दूनी 6 कट गया, अब क्या कुछ बचा नीचे, 4 काट दिए थे, 4 से 4 कट गया था, 3 कट, अब बचा क्या, ऊपर क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बताया, ऊपर बचा 7 इंटू 2 इंटू 5, 7 बचे 35, अब 35 दूनी 70। कोई दिक्कत, कोई डाउट?